फर्स्ट इंडियन न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मिराज ईपी के अंदर द साबरमती रिपोर्ट स्पेशल फिल्म का स्पेशल शो आयोजित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री वजलाल शर्मा भी द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचेंगे। दरअसल टैक्स फ्री किया गया है और उसके बाद इस फिल्म को देखने का ऐलान किया गया। इससे पहले देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं, मंत्री के बिश्नोई फिल्म देखने पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सिनेमा हॉल में पहुंचना लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भी कुछ ही देर में वहां पहुंचेंगे। तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी भी इस फिल्म को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और सभी मंत्रिमंडल, विधायक, सांसद, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता सभी इस पिक्चर को देखेंगे। पूरा देखने के बाद में आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे। लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों जो पीछे अलग अलग कालखंडों के कुछ काले इतिहास जो रहे हैं, समाज के सामने वो सच, वो छुपा हुआ जो काला सच वो सामने भी आना चाहिए। एक संदेश आने वाली पीढ़ी को भी जाता है। तो यही सब इसमें कहना होगा। देखिए, जिस तरह से जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए कि उस समय उसका इतिहास पता होना चाहिए। इसके लिए मैं सभी से कहूँगा कि इस फिल्म को सब लोग देखें, जिससे इसका इतिहास का पता सबको रहे। बैरवा जी, कांग्रेस आरोप, अब इसमें कौन सा सांप्रदायिक दंगे की बात हो रही है? ये तो उसके इतिहास की बात है। इतिहास पढ़ना कोई गलत बात है क्या? ये समाचार हमारे संज्ञान में आया है कि बीकानेर हाउस को एक नोटिस जारी हुआ है और साथ ही उस समाचार में ये भी था कि नगरपालिका नोखा बीकानेर हाउस की देखरेख करी थी, उसी का कोई प्रकरण था। अब आज संज्ञान में आया है, न्यायालय के निर्णय की प्रति मंगवा कर उसका अध्ययन करवाने के बाद ये प्रकरण क्यों बना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी पहचान करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और माननीय न्यायालय में जो प्रकरण किसी संवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसका क्या मामला था, उसकी विस्तृत जानकारी लेकर इसका पटाक्षेप बहुत जल्दी करवा। पर भाई साहब, यूडीएच विभाग के अंदर अधिवक्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है। किसी भी सरकार के जो अधिकारी हैं वो जैसे मंत्री हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती हो, फिर अचानक से इस तरीके का ऑर्डर निकल रहा है। लंबी चौड़ी फौज अधिवक्ताओं। ऑर्डर नहीं निकलता है। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जिस किसी संवेदक का भुगतान बकाया था उसने निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया होगा। न्यायालय में गया तो न्यायालय ने भी उनको सम्मन जारी किया होगा और इसके बावजूद अगर वो सरकार के संज्ञान में इस प्रकरण को नहीं लाए तो ये गंभीर मामला है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले यही कहा है कि जो भी कोई इसके लिए जिम्मेदार है उसकी पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, साबरमती मूवी के साथ साथ पिछले दिनों में कुछ फिल्मकारों ने ऐतिहासिक तथ्यों पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद कुछ फिल्में बनाई हैं और इन फिल्मों के माध्यम से साबरमती कहें या गोधरा कहें, प्रकरण को लेकर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों और उस समय की सरकार ने जिस प्रकार का प्रपंच फैलाया था उस सब का पर्दाफाश इस फिल्म के माध्यम से करने का प्रयास निर्माता निर्देशक ने किया है। फिल्म कार्यकर्ता भी देखेंगे, आम जनता भी देखेगी और उनके मन में पिछले 20-22 साल से जो भ्रम का जाल फैलाया गया था वो हटेगा, वस्तु स्थिति का, सच्चाई का उनको पता चलेगा। इसी प्रकार पिछले दिनों चाहे केरल को लेकर हो और चाहे दूसरी इस प्रकार की फिल्में हों, उनसे बहुत सी सच्चाई आम जनता के सामने आई है और धीरे धीरे आज़ादी के बाद कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास को जिस प्रकार तोड़ मरोड़ कर राष्ट्र की भावी पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया था,
जिसमें आक्रांताओं को महान बताया गया था और उन आक्रांताओं से मुकाबला करने वालों को कुछ और बताया गया था। अब भारत सरकार ने पिछले दिनों जो नई शिक्षा नीति जारी की है उसमें भारत के वास्तविक इतिहास को चित्रण करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और वास्तविक रूप से भारत का, हिंदुस्तान का असली इतिहास, स्वर्णिम इतिहास हमारी आज की देश की भावी पीढ़ी के सामने आएगी। तो निश्चित रूप से किस कालखंड में किस किस के द्वारा क्या क्या त्रुटियां रही उनका मंथन होगा और जब हमारा किशोर और युवा उस बात पर मंथन करेगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपन है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे मजबूत, सबसे समृद्ध और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए, वो हमारे युवा और किशोर पीढ़ी के माध्यम से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये सपना पूरा होगा। तो भविष्य में भी ऐसी फिल्में हो रहेगी कश्मीर? अभी बहुत कुछ आएगा। इतिहास की जितनी विकृतियां उन तथाकथित बुद्धिजीवी इतिहासकारों ने उस समय की सरकार के साथ मिलकर की थी, वो सारी की सारी विकृतियां दूर होकर वास्तविक इतिहास हिंदुस्तान के आम जन के सामने सिनेमा के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से निश्चित रूप से प्रस्तुत। कांग्रेस आरोप लगा रही है महेंद्र जी कि इस प्रकार की मूवी लाकर भाजपा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। अगर इतिहास का सही सही मूल्यांकन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने इस देश का सौहार्द बिगाड़ा है और किसने सुधारा है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। ऐसे व्यक्तियों को जो कि शांत हों, जो कि अपने कर्तव्य भाव पर डटे हुए हों, ट्रेन के डिब्बों के अंदर सुबह के समय नींद में हों, अध नींद में हों, उनको जिंदा जलाने से घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता। उसका जवाब देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर दिया। इसलिए इस फिल्म के प्रति बहुत रोमांच है कि उसको किस तरह से फिल्माया गया है।